आंखों से कम दिखता था, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं देता था। एक छोटी बहन थी जो स्कूल में पढ़ती थी। माँ एक छोटी सी नौकरी करती थी। एक स्कूल में वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। सैलरी थोड़ी ही मिलती थी, जिससे माँ बेटी और बेटे की किसी तरह गुजर बसर हो रही थी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज की कहानी, या यूं कहिए एक घटना, जिसके बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। आपके जहन में उठेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऊपर वाला इतना क्रूर भी हो सकता है? ये घटना अभी कुछ ही दिन पहले 29 मार्च 2024 की है। उज्जैन के मोहम्मदपुरा बोहरा बाखल में रंग पंचमी से ठीक एक दिन पहले की है। दो सगे भाई बहन, जिनका नाम ताहिर और जहरा था, घर के अंदर ही अपने हाथ के नसों को काटकर खुदकुशी कर लेते हैं। बच्चों की शिकायत थी कि उनके माँ बाप उनको पर्याप्त वक्त नहीं देते हैं, उनकी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि ताहिर को कम दिखता था, उसे आंखों की गंभीर बीमारी थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इस परिवार में 4 लोग थे, ताहिर और जहरा और उन दोनों के माँ बाप। पिता का नाम सादिक था, जो 2003 से कुवैत में रहकर नौकरी करता था। उसका घर कभी कभार ही आना होता था। 2003 से अब तक वो अपने बच्चों व पत्नी के पास 1-2 बार ही आया था। सादिक की पत्नी फातिमा एक छोटे से स्कूल में, जिसका नाम नॉर्मल स्कूल था, छोटे क्लास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। सादिक पैसे भेजता नहीं था और फातिमा जितने पैसे स्कूल से पाती थी, वो घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसी वजह से फातिमा अपने बेटे ताहिर की आंखों का इलाज नहीं करवा पा रही थी। सादिक के बेरुखी और परेशान की हालत में गुजरती जिंदगी ने ताहिर और जहरा को लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार बना दिया था। अपने बच्चों और घर की खराब हालत को देखते हुए फातिमा अक्सर सादिक से पैसों की गुहार लगाती थी। उसकी अक्सर सादिक से पैसों के लिए झगड़ा हुआ करता था। ताहिर की आंखें बगैर इलाज के बद से बदतर होती जा रही थीं। जब कभी जहरा की तबीयत खराब हो जाती तो उसकी माँ फातिमा उसका भी इलाज करने में अपने आप को असमर्थ पाती थी। पैसों के लिए जब फातिमा ने ज़्यादा दबाव बनाया तो सादिक ने मोबाइल फ़ोन पर मैसेज कर दिया कि मेरे पास पैसे कम हैं और कर्जा ज़्यादा है, मुझसे तुम लोग ज़्यादा उम्मीद मत रखना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद फातिमा, ताहिर और जहरा पूरी तरह से टूट गए। फातिमा को अपने पति से जो उम्मीदें थीं, बच्चों को जो अपने पिता से उम्मीदें थीं, सारी टूटकर बिखर गईं। ताहिर और जहरा पहले से ही डिप्रेशन में थे। फातिमा की भी आस टूट चुकी थी। तीनों, माँ बेटी और बेटे ताहिर, खुदकुशी करने का फैसला कर लेते हैं। 29 मार्च शुक्रवार के शाम को करीब 6 बजे जीवाजी नगर पुलिस स्टेशन को सूचना मिलती है कि केडी गेट के पास सैफी मोहल्ले में एक लड़के और उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। वैसे तो फातिमा को भी अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करना था, लेकिन उसके बच्चों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि उसको उनके पिता को उनके खून को दिखाने के लिए जिंदा रहना होगा। ताहिर और जहरा ने अपने हाथ की नसों को काट ली और फातिमा ने उनका खून पॉलिथीन बैग में इकट्ठा कर फ्रिज में रख दिया और अपने स्कूल चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची। ताहिर और जहरा खत्म हो चुके थे। घर से जो सुसाइड नोट मिला था, उसको मृतकों की मां ने ही लिखा था, लेकिन सिग्नेचर दोनों बच्चों के ही थे। तहकीकात पूरी होने पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रदीप शर्मा ने कहा कि आत्महत्या करने वाले बच्चों के पिता 2003 से विदेश में नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार को वो समय नहीं दे पाते थे। इसी बात से उनके बच्चे और उनकी पत्नी काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने आगे कहा कि बेटा आंखों की गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन भी था, क्योंकि पैसे के अभाव में इलाज संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो हीन भावना से ग्रसित हो गया था। पुलिस की जांच के दौरान ताहिर की पैंट की जेब से एक सल्फास की गोली मिली और दूसरी जेब से सुसाइड नोट मिला।
सुसाइड नोट में लिखा था कि हमारे अब्बू ने हमारा ख्याल नहीं रखा, मेरी आंखों का इलाज भी नहीं करवाया, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। पिता की बेरुखी ने बच्चों की जान ले ली। दोनों बच्चों की आत्महत्या के पीछे उनके माता पिता के हाथ होने की वजह से पुलिस ने सादिक और फातिमा के विरुद्ध 306 और 305 धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया है।